आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जब धर्म और अधर्म का कांटा बिल्कुल नाजुक संतुलन पर टिका था। हम कुरु वंश की बात कर रहे हैं, एक ऐसा राजवंश जिसने ना पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बात, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उस बटरफ्लाई इफेक्ट की कहानी है जो आज भी, बिल्कुल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल उठता है। महाभारत के उस महायुद्ध के असली बीज आखिर पहली बार बोए कहाँ गए थे? क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में, या राजमहल की उन शांत सुरक्षित दीवारों के पीछे? इस रहस्य को डीकोड करने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल जड़ों में जाना होगा, यानी कुरुवंश की शुरुआत में। तो ठीक है, चलिए इसे क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले आते हैं महान राजा भरत, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो न्याय और ताकत के एकदम परम प्रतीक थे। फिर उन्हीं की लाइन में आगे आए राजा कुरु, जिन्होंने ऑफिशियली इस कुरु वंश की नींव रखी। एक ऐसा वंश जो अपने धर्म और वीरता के लिए पूरे आर्यावर्त में मशहूर था। और फिर इसी दमदार लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं राजा शांतनु, बेहद वीर, अपनी प्रजा के चहेते और बिल्कुल न्यायप्रिय शासक। मतलब उनका राजकाज इतना शानदार था कि ऐसा लगता था मानो कुरु वंश का फ्यूचर एकदम सेट है, पूरी तरह सुरक्षित। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे और उनका सामना हुआ एक बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत स्त्री से, जो असल में स्वयं देवी गंगा थी। अब हुआ यूं कि राजा साहब पहली नजर में ही अपना सारा होश हवास खो बैठे। वो इस कदर मोहित हुए कि तुरंत शादी का प्रपोजल दे डाला। लेकिन देवी गंगा ने एक ऐसी शर्त रखी जो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग थी। उन्होंने कहा, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मेरे किसी भी काम में कोई दखल नहीं देंगे। और प्यार में पूरी तरह डूबे हुए शांतनु ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। और फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये जो नंबर 7 है ना, ये इस कहानी में बहुत भारी है। शादी के बाद महारानी गंगा ने एक एक करके 7 बेटों को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता, वो तुरंत उस नवजात शिशु को ले जाकर नदी में बहा देती थी। जरा सोचिए, एक पिता होने के नाते राजा शांतनु पर क्या बीत रही होगी। अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने डूबते देखना लिटरली किसी के लिए भी असहनीय है। लेकिन वो अपनी उस कठोर शर्त से बंधे थे। उन्होंने 7 बार इस भयंकर दर्द को सहा, लेकिन उफ तक नहीं की, बिल्कुल मौन रहे। लेकिन हर इंसान के सब्र की एक लिमिट होती है ना? यहाँ आकर शांतनु का वो असीम सब्र आखिरकार जवाब दे गया। ये वो इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट था जहाँ वो खुद को और नहीं रोक पाए। जब 8वें बेटे का जन्म हुआ और गंगा हमेशा की तरह उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, तो शांतनु के मुंह से दर्द और भयंकर गुस्से में निकल पड़ा, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा बेटा है। और बस इसी एक लाइन के साथ बरसों से चली आ रही वो अटूट शर्त टूट गई। अब जैसे ही शर्त टूटी, देवी गंगा ने स्पष्ट कर दिया कि एग्रीमेंट के मुताबिक अब उन्हें हमेशा के लिए जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब एक डिवाइन रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि वो 7 बच्चे कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वसु नाम के देवता थे, जिन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। और गंगा उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में बहाकर असल में उन्हें उसी श्राप से आजाद कर रही थी। लेकिन क्योंकि शांतनु ने उन्हें रोक दिया, तो इस 8वें बेटे को अब धरती पर ही जीना होगा। इतना कहकर गंगा उस 8वें बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। सालों बीत गए। गंगा ने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला, उसे हर विद्या में निपुण किया और फिर उसे राजा शांतनु को सौंपने वापस ले आई। ये बच्चा था देवव्रत। और देवव्रत कोई नॉर्मल राजकुमार नहीं थे। उन्हें वेदों की सबसे गहरी शिक्षा मिली थी। वो मार्शल आर्ट्स और वॉर टैक्टिक्स में एकदम मास्टर थे और गवर्नेंस या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब एक परफेक्ट राजकुमार के सारे गुण उनमें कूट-कूट पर भरे थे। ये देखकर शांतनु ने बिना एक पल की भी देरी किए उन्हें अपना क्राउन प्रिंस, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पूरा राज्य जश्न मना रहा था कि उनका फ्यूचर अब बिल्कुल सेफ हाथों में है। लेकिन आपको तो पता ही है, इतिहास कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। एक दिन राजा शांतनु फिर से नदी के किनारे टहल रहे थे और उन्हें फिर से प्यार हो गया। ऐसा लगता है नदी के किनारों पर शांतनु का दिल कुछ ज्यादा ही जल्दी फिसल जाता था। खैर, इस बार वो एक मछुआरे की बेहद खूबसूरत और सिंपल सी बेटी सत्यवती पर दिलहार बैठे। और शांतनु की ये नई चाहत कुरु वंश का वो अगला डोमिनो था, जिसके गिरने से पूरी की पूरी सक्सेशन लाइन खतरे में पड़ने वाली थी। हुआ ये कि जब शांतनु शादी का प्रपोजल लेकर सत्यवती के पिता के पास गए, तो उस मछुआरे ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया
राजा जी, केवल मेरी बेटी का बेटा ही अगला राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु गहरे सदमे में चले गए। वो सत्यवती को चाहते तो थे, लेकिन देवव्रत जैसे परफेक्ट और प्रजा के इतने चहेते बेटे से उसका हक वो कैसे छीन सकते थे। शांतनु इस मांग को रिजेक्ट करके बहुत ही भारी मन से महल लौट आए। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब देवव्रत को अपने पिता की इस उदासी का असली कारण पता चला, तो उन्होंने जो किया वो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने उसी वक्त सिंहासन और राज्य पर अपना सारा दावा छोड़ दिया। लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी डाउट था। उन्हें लगा कि कल को देवव्रत के बच्चे राज्य पर क्लेम कर सकते हैं। इस डर को जड़ से खत्म करने के लिए देवव्रत ने एक पल का पॉज लिया और एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सिंहासन ही नहीं छोड़ रहा, बल्कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था। ये एक भयंकर, कठोर और सच में आसमान को हिला देने वाली प्रतिज्ञा थी। कहते हैं कि देवताओं ने भी आसमान से फूल बरसाए, क्योंकि ये संकल्प अपने आप में बहुत भीषण था। और इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उस दिन से देवव्रत का नाम हमेशा के लिए बदल गया। अब वो कहलाए भीष्म, एक ऐसा नाम जो आज तक सदियों बाद भी महात्याग और अटूट संकल्प का सबसे बड़ा सिंबल है। इस अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस के बाद फाइनली शांतनु और सत्यवती की शादी हो गई। उनके 2 बेटे भी हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन ये जो नई ब्लड लाइन थी ना, ये ताश के पत्तों की तरह बहुत जल्दी बिखर गई। पहले चित्रांगद एक बहुत ही भीषण युद्ध में मारे गए। फिर जो छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा बने, उनकी भी बहुत ही कम उम्र में एक बीमारी से डेथ हो गई। अब सोचिए, सिंहासन बिल्कुल खाली था। जिस कुरु वंश को बचाने के लिए भीष्म ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो अब लिटरली विलुप्त होने के कगार पर खड़ा था। हालात अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थे। किसी भी कीमत पर इस वंश को बचाना था। तो इस भयंकर डेस्परेशन में राजमाता सत्यवती ने एक बहुत ही एक्सट्रीम और सुपर नेचुरल कदम उठाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे, जो एक महान तपस्वी थे, महर्षि वेदव्यास, उनका आह्वान किया। अब यहाँ आयरनी देखिए, राज्य के जो असली उत्तराधिकारी थे वो आजीवन ब्रह्मचर्य की कसम खा चुके थे, और अब उसी वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रह्मचारी ऋषि को बुलाया जा रहा था। वेदव्यास को तुरंत राजमहल लाया गया ताकि कुरु वंश की इस सूखती हुई वंशावली में फिर से जान फूंकी जा सके। महर्षि वेदव्यास के इस अलौकिक हस्तक्षेप से राजवंश का पुनर्जन्म हुआ और 3 नए पात्रों की एंट्री हुई। लेकिन यहाँ एक कैच है, इन तीनों में से हर एक के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जुड़ी थी। सबसे पहले धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। दूसरे पांडु, जो पैदा तो हुए लेकिन उनका शरीर बहुत कमजोर और पीला था। और तीसरे विदुर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से बुद्धिमान और समझदार थे। अब इन तीनों की ये जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन थी ना, ये सिर्फ उनके जन्म तक सीमित नहीं रही। यही कमियां आगे चलकर कुरुवंश की उलझी हुई पॉलिटिक्स और एक अंधे पिता के अंधे मोह का बेस बनने वाली थी। और ये चीज बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे परिवार का ये विशाल पेड़ 2 साफ हिस्सों में बट गया। एक तरफ धृतराष्ट्र, जिनकी लाइन आगे चलकर कहलाई कौरव, और बिल्कुल उनके ऑपोजिट दूसरी तरफ पांडु, जिनसे पांडव वंश आगे बढ़ा। यही वो फाउंडेशनल फ्रैक्चर था, वो पहली बुनियादी दरार जिसने एक ही छत के नीचे रहने वाले एक ही खून के लोगों को 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी के साथ हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां से इतिहास अपनी सबसे खूनी करवट लेने वाला है। अब ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म ने एक ही परिवार को इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक दुश्मनी में तब्दील कर दिया। देवी गंगा की उस पहली शर्त से लेकर भीष्म की उस प्रतिज्ञा तक जो डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ था, वो अब किस भयंकर महाविनाश की तरफ जाएगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले कई बार पीढ़ियों का भविष्य तय कर देते हैं। खैर, इसके आगे की कहानी हम अगले विश्लेषण में डिकोड करेंगे।